अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर बिली फाइन। आज आपको जैसे कि पता है हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 का फर्स्ट हाफ पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था और देन हम इस लेक्चर में नेक्स्ट हाफ पार्ट कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिडक्शन तक इसको कंप्लीट किया था, तो आज हम इसको डिडक्शन से नेक्स्ट लेके चलेंगे। एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट, ठीक है, इसमें हमने करना है एक्सपेरिमेंट रिजल्ट उन्होंने किस तरह से किया और देन उसके अंदर क्या उन्होंने साइंटिस्ट ने रिजल्ट लेके आए डिडक्शन की बेस पे हम देखेंगे। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन उस टाइम हमने क्या लिया था साइंटिस्ट ने, इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। अगर मलेरिया के स्प्रेड होने में मॉस्किटोज इन्वॉल्व है तो देन मॉस्किटोज़ के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। इफ़ फॉर देन का यूज़ करके डिडक्शन थी ये। डिडक्शन इस पे उन्होंने क्या किया, देन इस पे उन्होंने टेस्ट किया। रोनाल्ड रोज साइंटिस्ट का नेम है, इसने एक्सपेरिमेंट को जो है परफॉर्म किया। कब किया था? 1880 में। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQs। ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन, ब्रिटिश का रहने वाला था, आर्मी फिजिशियन था। हु वॉज वर्किंग इन इंडिया में ये काम कर रहा था। ये भी MCQs आ सकते हैं आपको। ही अलाउड अ फीमेल इनोफेल्स मॉस्किटो, उसने क्या किया, एक फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो था टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने क्या किया, उस मॉस्किटो को, एक मलेरिया का पेशेंट था, उसने उसको बाइट करवाया। ही किल्ड दिस मॉस्किटो एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन हिज स्टमक। देन उसने क्या किया, उसने ये देखा कि वो जो मॉस्किटोज था ना उसको मारा, उसको किल कर दिया और उसके अंदर उसने ये देखा कि जो प्लाज्मोडियम था उस मॉस्किटो के अंदर मौजूद भी है और वो मल्टीप्लाई होना भी स्टार्ट हो गया उसके स्टमक के अंदर। मल्टीप्लाई मीन वो उसकी डिवीजन होना स्टार्ट हो गई है, मतलब आगे उसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। देन उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसने क्या किया, एक वो मॉस्किटो लिया, एक मॉस्किटो वो लिया जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था और उसने उस मॉस्किटो को, एक जो हेल्दी पर्सन था उसको उसने बाइट करवाया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अलो एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था और उसने किसको बाइट करवाया, हेल्दी पर्सन को। सही है। अब ये देखना चाह रहा है ना कि जिसके अंदर अच्छा ये तो उसने साबित कर लिया कि जब उसने एक मलेरिया पेशेंट को जब मॉस्किटो के थ्रू बाइट करवाया तो उस मलेरिया पेशेंट से जो प्लाज्मोडियम था ना वो उस मॉस्किटो के स्टमक में आ गया। जब उसने मॉस्किटो को किल किया उसके अंदर मौजूद था प्लाज्मोडियम, ये तो बात साबित उसने कर दी। लेकिन अब वो देखना चाह रहा है कि यहाँ से वो कैसे गया। देन उसने क्या किया, एक हेल्दी पर्सन को उस मॉस्किटो से बाइट करवाया जिसके मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। देन क्या हुआ, इफ़ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, वो कहते हैं अगर वो हाइपोथेसिस जो ट्रू है, अगर सही है, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो अगर ये हाइपोथेसिस उनका ठीक था तो वो जो हेल्दी पर्सन था उसको मलेरिया हो जाना चाहिए। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसने क्या किया, लेकिन उसने ना इस तरह के रिस्की एक्सपेरिमेंट के लिए ना उसने ह्यूमन का यूज़ नहीं किया। उसने उसके क्या यूज़ किया वो हम देखते हैं। रोज परफॉर्म ही एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज स्पैरो इंस्टेड ऑफ मैन। वो कहते हैं उसने दोबारा से अपना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस दफ़ा उसने क्या किया, इस दफ़ा उसने स्पैरो को यूज़ किया, मैन को यूज़, इंसान को यूज़ नहीं किया। ये भी MCQs है, आ सकता है कि उसने किस चीज़ को यूज़ किया था फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज टू बाइट अ स्पैरो। उसने फिर अब देखिए यहाँ पे जब मैन को, इंसान को, जब ह्यूमन बींग को जब एक्सपेरिमेंट में वो यूज़ कर रहा था ना तब उसने कौन सा लिया था मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। लेकिन जब बर्ड स्पैरो को उसने लिया तो तब उसने क्या यूज़ किया, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसने फिर ये मॉस्किटो लिया, फिर उसने उसको बाइट करवाया वो स्पैरो जिसको मलेरिया था। देन ही स्टडीड सम ऑफ दी मॉस्किटोज एट डिफरेंट टाइम। फिर उसने क्या किया, उसने उस मॉस्किटोज़ को डिफरेंट टाइम स्टडी किया। आपको पता है जब ये एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था ना तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही मॉस्किटो को लेके और एक ही स्पैरो पे वो सारे काम कर रहा था, ऐसा नहीं है। उसने इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ को यूज़ किया, बहुत ज़्यादा स्पैरो को यूज़ किया, अगेन एंड अगेन वो एक्सपेरिमेंट करता रहा। देन ही फाउंड दैट, उसने क्या फाउंड किया, देन ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक। फिर वो जो जाहिर सी बात है उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो जो मॉस्किटो के स्टमक था ना उसके अंदर, उसके वॉल के अंदर जो प्लाज्मोडियम था मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब डिवाइड हो रहा था, डिवीजन हो रही थी उसकी। देन मूव इनटू हिज सलाइवरी ग्लैंड, देन उसके जो सलाइवरी ग्लैंड था उसके माउथ के अंदर, उसके अंदर आ गया।
ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ टू बाइट हेल्दी स्पैरो। फिर उसने उस मॉस्किटोज़ को जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, देन उस इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को बाइट करवाया किसके साथ, हेल्दी स्पैरो के साथ। वो ये देखना चाह रहा था ना कि जो उसके सलावरी ग्लैंड में जो मॉस्किटो प्लाज्मोडियम आ चुका है वो उसमें जाता है या नहीं, स्पैरो में। देन उसने क्या किया, रोज फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरो गट मलेरिया। फिर उसने ये सब देखा कि जो स्पैरो थी उसको मलेरिया हो गया। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दी स्पैरो ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडियम इन इट। जब उसने फिर स्पैरो के ब्लड का जो मायना किया, एग्जामिन किया, और उसने उसके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम देखे, मैनी प्लाज्मोडियम। ओके, सो इट प्रूव द हाइपोथेसिस मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। फिर उसने वो जो हाइपोथेसिस था उसने उसको साबित कर दिया कि जो मॉस्किटोज़ है ये ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम। सो मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ये उसने साबित कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए कौन उन्होंने यहाँ पे दिया है, एड्स मॉस्किटो ट्रांसमिट डेंगू फीवर। जो एड्स मॉस्किटो है ना, जो डेंगू फीवर कॉल करता है, ट्रांसमिट करता है डेंगू फीवर को। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, काफ़ी टाइम जो है ना ये पेपर में आ चुका है। जैसे कि जो मलेरिया है ना, मलेरिया कौन सा मॉस्किटो कॉज कह रहा है, वो कह रहा है एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, लेकिन डेंगू फीवर किससे कॉज होता है, एड्स मॉस्किटो से। ओके, आप लोगों ने ये मस्ट कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट ऑन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग पे एंड पे एक्सपेरिमेंट हुए थे, वो कैसे किए थे, इन द एंड एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म ऑन ह्यूमन बीइंग टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। फिर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग पे भी ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इन 1898 में, इन 1819 मतलब काफ़ी टाइम, काफ़ी अरसे के बाद। ये देखें यहाँ पे उन्होंने कहा है, यहाँ पे 1880s, ओके, और यहाँ पे 1890s में उन्होंने ह्यूमन पे काम जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, अलाउड एन इनोफिल्स मॉस्किटो टू बाइट मलेरिया पेशेंट। द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वाज देन अलाउड टू द बाइट हेल्दी मैन। वही जैसे कि उन्होंने रोज़ ने किया था एक्सपेरिमेंट, इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने क्या किया, एनोफिल्स मॉस्किटो को बाइट करवाया था। पहले वो हेल्दी था, जो सही मॉस्किटो था जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, उसने उसको मलेरिया पेशेंट के साथ बाइट करवाया। देन उसने क्या देखा, जो फिर वो जो मॉस्किटो था उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया ना, इन्फेक्टेड मॉस्किटो हो गया। देन वो देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। देन उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को उसने बाइट करवाया हेल्दी मैन के साथ। देन दिस पर्सन लेटर बिकम विद मलेरिया। फिर वो जो पर्सन था वो बाद में उसको मलेरिया हो गया। इन दिस वे इट वॉज कन्फर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। फिर वो कहते हैं इस तरह से ये साबित हो गया था कि जो मॉस्किटो है ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है और ये मलेरिया की डिजीज़ में इन्वॉल्व है। आगे देखें यहाँ पे उन्होंने और आपको और इजी करके दिया हुआ है कि मलेरिया इन स्पैरो एंड मैन इज़ ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स एंड एनोफिल्स मॉस्किटो। स्पैरो में क्यूलेक्स के थ्रू स्प्रेड हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, और मैन में, इंसान में, एनोफिल्स मॉस्किटो के थ्रू। यहाँ पे देखें स्पैरो इल है, बीमार स्पैरो थी, उसने मॉस्किटो ने उससे क्या लिया, प्लाज्मोडियम लिया, उसने हेल्दी पर्सन को बाइट किया, उसको दे दिया और वो बीमार हो गई। इस तरह से ये मैन जो था ये पेशेंट था, मलेरिया का बीमार था, एनोफिल्स मॉस्किटो ने इसको बाइट किया, इसमें से ब्लड लेके उसने इसको सक किया, सक करने के बाद अपना जो है प्लाज्मोडियम था इसको दे दिया, ये हेल्दी पर्सन था और ये बाद में बीमार हो गया। ठीक है, इसका माइंड में कर लेते हैं, वेरी इजी माइंड में मैंने आपको बनाया इस, क्योंकि इस ये जो टॉपिक था रिजल्ट प्रिपरेशन का ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था, उन्होंने थोड़ा डिटेल में एक्सटेंसिव दिया था, उसके मैंने थोड़ी लास्ट टाइम जो है हम डिडक्शन तक कर चुके थे, तो इसमें हमने करना एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में इन 1880s में रोनाल्ड रोज था, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कहाँ पे उसने वर्क किया था, इंडिया में। उसने क्या किया था, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो को बाइट करवाया मलेरिया पेशेंट के साथ। ही फाइंड प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो स्टमक। इन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने दोबारा से क्या किया, अलो बाइट करवाया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को, किसके, हेल्दी पर्सन को। सही है, फिर उसने वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हेल्दी पर्सन को यूज़ नहीं किया, उसने फिर यूज़ किया स्पैरो को, बट ही यूज स्पैरो को यूज़ किया, जिसको बाइट किया गया फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो के थ्रू। देन ही बाइट टू हेल्दी स्पैरो। देन वो जो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो था उसने उस इन्फेक्टेड को करके हेल्दी स्पैरो को बाइट किया। देन दैट गोट मलेरिया, फिर उस स्पैरो को मलेरिया हो गया था। उसके बाद इन 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने जो है दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया। कहाँ पे किया उसने, ह्यूमन बीइंग को यूज़ किया और दोबारा से उसने वही यूज़ किया,
वही साबित किया कि जो प्लाज्मोडियम है ये कॉज ऑफ मलेरिया है, और प्लाज्मोडियम किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है, मॉस्किटो जो है वो इन्वॉल्व है मलेरिया की डिजीज़ में, इसलिए जो है प्लाज्मोडियम शुड बी इन मॉस्किटोज। ये मेन रीज़न थी, यहाँ पे इन्होंने प्रूव कर दिया है एंड पे। आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।